और एक दिल दहला देने वाली खबर जालौन के केलिया से सामने आ रही है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति ने पहले ही अपनी हत्या का संदेह जाहिर किया था, लेकिन अब पुलिस के सामने एक चुनौती है, एक रहस्य है जिसे सुलझाना पुलिस के लिए जरूरी है कि कैसे हुई आखिर देव सिंह की हत्या। इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश स्वर्णकार हमसे जुड़ चुके हैं। देवेश, क्या है पूरा मामला और कहाँ की है ये घटना? नवीन जी, मैं आपको बता दूं ये पूरा प्रकरण जनपद के केलिया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 50 वर्षीय अधेड़ देव सिंह कुशवाहा, जो कि रेडर थाना क्षेत्र के ग्राम केलिया केवलारी का निवासी है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। जी, क्या कारण? जी, संबंधित मामले में जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके हिसाब से ये लगता है कि इस मृतक की नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया गया था पिछले 3 माह पहले, जिसका मुकदमा रेंडर थाना क्षेत्र में आज भी दर्ज है। और तब से लेके बराबर ऐसा उसके परिजनों का कहना है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। अच्छा, इसी बीच में एक पहलू और सामने ये आता है कि इनकी एक जगह एक और रंजिश थी। हो सकता है कि वहां से भी जो है इस तरीके के मामले सामने आए हो, लेकिन अभी भी ऑफिशियली तौर पर अभी कुछ कह नहीं सकते कि आखिर इस हत्या के पीछे किनका हाथ है या किन कारणों से हत्या हुई है। मतलब एक तरफ जहां नाबालिग बेटी भाग गई थी और अगर पीड़ित पिता ने अगर थाने में तहरीर दी थी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला बन सकता था अपराधियों पर, और हो सकता है कि उस अपराध से बचने के लिए कुछ लोगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो। और वहीं आपका कहना यह भी है कि किसी और से भी इनकी रंजिश थी। जी बिल्कुल, ये दोनों पहलू इस हत्या से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अब उसकी नाबालिग बेटी का जो अपहरण हुआ था उसका मामला जो है आज भी रेंडर थाना में दर्ज है और जिस पर जांच चल रही है। और एक और जो रंजिश इनकी पुरानी चल रही थी, इन दोनों में से किसने इनको धमकी दी ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उसको हत्या की धमकी मिल रही थी और वो अपनी जान बचाते हुए निकल यहाँ से वहाँ जा रहा था। तो जिस जगह पर देवेश जी, जिस जगह पर ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या ये इसके घर के आसपास की घटना है या कोई दूसरा क्षेत्र था, और कैसे धमकी देकर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? दरअसल जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से ये मृतक जो है देव सिंह अपने पुत्र सत्येंद्र कुमार के साथ रतनगढ़ देवी के दर्शन करने जा रहा था। रास्ते में केलिया के पास इसको सीधे या तो फोन किया है, जैसे भी उसको जानकारी मिली है कि आपकी जान को आगे खतरा है, अब आप आगे मत जाइए जी, तो उसी वजह से ये गांव केलिया में ही रुक जाता है। रात को सुबह इसकी हत्या हो जाती है। इस बारे में पुलिस क्या जांच कर रही है और क्या कहना है? अभी तक कुछ ऐसी पुलिस की बात सामने आई है जिसमें पुलिस ने कुछ खुलासा किया है या कुछ संदेह जताया है? देखिए, पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि वो जब तक हत्या का सीधा और साफ सुथरा पहलू सामने नहीं आएगा, यदि हत्या का जो है मोटो सामने नहीं आता है, तब तक पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। बाकी हत्या किन परिस्थितियों में हुई है या किसने उसको धमकी दी है, ये सारी चीजों को वो इंडिकेट करके जांच कर रही है, और जांच उपरांत ये निश्चित तौर पर ये है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा होने की आशंका है। जी बिल्कुल जल्द होगा। जी जी। अच्छा, जो आपने बताया कि ये मृतक जो अपने पुत्र के साथ था, तो पुत्र का और परिजनों का क्या कहना है? क्योंकि वो प्रत्यक्षदर्शी भी हो सकते हैं या उनको इस मामले से जुड़ी हुई जानकारी भी हो सकती है। देखिए, पुत्र अभी इस बदहवास की स्थिति में कुछ कहने में अभी असमर्थ, कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसके जो और भी हैं साथी हैं, उनसे जो जानकारी बाहर आ रही है उसके हिसाब से यही है कि उसको रात में वो वहां से निकला है और ये जानकारी मिली है उसको कि उसकी हत्या हो सकती है। हत्या का अंदेशा जैसे उसको होता है तो वो केलिया गांव में रुक जाता है, लेकिन केलिया गांव में सुबह गांव के बाहर यानी बाईपास पर उसका छत बिछा सब मिलता है। जी, तो देवेश, इसमें एक बात और सामने आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस की उदासीनता नजर आती है, क्योंकि 3 माह पहले नाबालिग बेटी घर से गायब हो गई थी और पुलिस ने 3 माह तक अभी इस लड़की का पता नहीं लगा पाया। इस बारे में पुलिस कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में भी नजर आती है कि आखिर इतनी धीमी कार्रवाई क्यों हुई, उसकी बेटी का पता भी नहीं चला और जो मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति था उसकी आज हत्या कर दी है। बिल्कुल नवीन जी, इस बात से कतई दो राय नहीं है
कि मृतक ने अपनी पुत्री के अपहरण का मामला तत्काल दर्ज कराया था, नाम दर्ज कराया था, उस पर जांच भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी जान का खतरा था। तो उसने पुलिस अधिकारियों से भी अपनी जान की रक्षा की गुहार भी लगाई थी और उनके जो परिजन है वो उनका कहना ये है कि उस पर जो है मुकदमे को वापस लेने और समझौता करने का दबाव भी दिया जा रहा था जी। तो इस वजह से वो अपनी जान बचाकर इधर से उधर भाग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया देव। मामले को अगर पुलिस ने सक्रियता से लिया होता तो शायद आज मृतक देव सिंह जिंदा होता और उसकी जान बचाई जा सकती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। आखिर किसने मारा देव सिंह को? खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ बीके।